So dear students, in today's video lecture we will study the topic binomial probability distribution. Okay, important topic है, समझते हैं अच्छे से. Let there be n independent trials. क्या होगा? कितने independent trials होंगे? n independent trials होंगे in an experiment. Let a random variable capital X denote the number of successes in these n trials. Capital X क्या denote करेगा? n trials में number of successes. Let small p be the probability of a success and small q that of a failure. स्मॉल p को हमने सक्सेस बोला और स्मॉल q को हमने फेलियर बोला इन अ सिंगल ट्रायल सो दैट p प्लस q इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी का रूल है कि सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1 मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होता है. नाउ लेट द ट्रायल्स बी इंडिपेंडेंट एंड p बी कांस्टेंट फॉर एवरी ट्रायल्स. p हमारा कांस्टेंट होगा. Now, so we will let us find the probability of r successes in n trials. हमें n trials में r successes की probability find out करना है. Let's see. R successes in n trials can be found in NCR base. R successes in n trials can be found in NCR base. NCR base के तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं n ट्रायल्स में R सक्सेस. ओके, सो लेट अस सी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू R. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेसेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू R इक्वल्स टू NCR and probability of getting success, that is P, this is S, and having failure, that is F and F. यही हो सकता है. Clear? Now we have to find R success, that is success R times and failure कितना टाइम्स होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, तो अगर r टाइम्स सक्सेस है तो फेलियर n माइनस r टाइम्स, दैट इज दिस इज n माइनस r टाइम्स. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज probability of having r successes in n trials equals to NCR and P of S. How many times? This is R times, that is P of S, and failure, that is P of F, and this is P of F. It means this is R factor and this is n minus r factor. सिंपल है. ये r टाइम्स है, टोटल ट्रायल्स हमारा n है, तो n में से r सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट n माइनस r फैक्टर. ओके, सो इट कैन अगेन बी रिटन एज NCR एंड वी हैव डिनोटेड सक्सेस को हमने किससे डिनोट किया है? स्मॉल p से. सो हियर इज स्मॉल p. हाउ मेनी टाइम्स? r टाइम्स. क्लियर? r times and failure, that is Q. This is how many times? N minus r times, and this is r times. It means we have NCR and p to the power r, and this is q to the power n minus r. p को आप p से r times मल्टीप्लाई करोगे तो p to the power r, और q को q से n minus r times मल्टीप्लाई करोगे तो q to the power n minus r. So we have probability of x equals to r, this one equals to NCR, p to the power r and q to the power n minus r. This is called the binomial probability distribution. Okay. So probability of x equals to r equals to NCR, p to the power r, q to the power n minus r,
वेयर दोनों का सम क्या होगा p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 मीन्स सक्सेस प्लस फेलियर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो क्या होगा इसमें ऑलवेज p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मीन्स सक्सेस गिवन होगा तो फेलियर कैसे फाइंड आउट करोगे, q इक्वल्स टू 1 माइनस p से। क्लियर? So this is called binomial probability distribution and x is called binomial variate. Clear? Now we have to find the mean and variance of the binomial distribution. Clear? जैसे हम बाकी के लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हमने मीन फाइंड आउट किया था, सेम एज इट इज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मीन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट p of x equals to r equals to NCR p to the power r and q to the power n minus। क्लियर? इसी का हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, म्यू से। सो लेट्स सी राइट मीन दैट इज म्यू इक्वल्स टू समेशन r into p of r अपॉन समेशन x into fx अपॉन सिग्मा एफ एक्स करते थे, तो अपॉन में क्या हो जाता था, वहां पे प्रोबेबिलिटी में 1 हो जाता है। क्लियर? अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ऐसे भी देख सकते हो, सपोज x की जगह पे हमारे पास यहाँ r है और ये हमारे पास p ऑफ r है। क्लियर? r की वैल्यू गिवन है और इसका जब आप मीन कैलकुलेट करते हो तो क्या मिलेगा, मीन इक्वल्स टू समेशन r इंटू पी आर अपॉन सिग्मा पी आर। ये होता है सिग्मा x इंटू एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो दिस इज सिग्मा r इक्वल्स r इंटू पी आर और समेशन पी आर, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज कितना होगा, 1। दैट्स वाई इसका वैल्यू क्या मिलता है, ओनली समेशन r इंटू पी आर। प्रोबेबिलिटी के केस में जब आप मीन फाइंड आउट करोगे तो ओनली मिलेगा समेशन r इंटू पी आर। क्लियर? नाउ सी अब यहाँ पे r इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ वेरी करता है, r इक्वल्स टू 0 to n वेरी करता है। क्लियर? r इक्वल्स टू 0 to n वेरी करेगा। नाउ एक्सपेंड दिस दैट इज म्यू इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 to n r and p of r इक्वल्स टू n c r p to the power r and q to the power n minus r। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 0, 1 पुट करोगे तो दिस इज n c1 p to the power 1 and q to the power n minus 1। नेक्स्ट वन nc2 r की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो दिस इज 2 into nc2 p to the power 2 and q to the power n minus 2। क्लियर? सेम एज इट इज प्लस 3nc3 p to the power 3 q to the power n minus 3 and so that is up to last of n, that is plus r equals to n, so we have n and this is ncn plus n and this is ncn, p there is n, q there is n minus n। Clear? Now we have to solve this, so value of this one is nc1 will be n npq plus 2 into nc2 that is n into n minus 1 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, दिस इज p स्क्वायर q to the power n minus 2 nc3 3 into n minus 1 n minus 2 upon में 6, that is factorial 3 and this is nc1 nc2 nc3 and this is p to the power 3 q to the power n minus 3 and so on। Last term will be nc1 will be n, so this is n p to the power n and q to the power n minus n, that is n minus n 0, so q to the power 0 will be 1, so we have last term is n into p to the power n। Clear? Now taking
n into p common, n into p common, so we have q plus n common, that is n minus 1 p common, so p into q to the power n minus 2, and 3 2 is 6, n common, so we have n minus 1 into n minus 2 upon 2, 1 p common, so here we have p square q to the power n minus 3, and there is only n common, p common, so p to the power n minus 1 only. Clear? Now we have to solve this. So finally we have mu equals to, now this equation can also be written as n into p q to the power n minus 1, इसको लिख सकते हैं n minus 1 c0 q to the power n minus 1, because when you will solve this n minus 1 c0, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 मिलेगा, एंड दिस इज प्लस n minus 1 c1, and this is p q to the power n minus 2, and this one is plus n minus 1 c2 and p square q to the power n minus 3, and so on, n minus 1 c n minus 1, and this is p to the power n minus 1, p to the power n minus 1. दिस इज द, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बाइनोमियल फॉर्म में राइट डाउन किया है. नाउ दिस इज n into p, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p plus q to the power, और q plus p to the power n minus 1, and n into p, we know that q plus p equals to 1, so 1 to the power n minus 1, that is n into p. So finally we have the mean of binomial distribution equals to n into p. तो ये हमें ध्यान रखना है, जैसे लिखें इसको, this is n into p. Therefore mean of the binomial distribution equals to n into p. Clear? Same as it is, we will find variance. So जब आप variance find out करोगे, that is variance of the binomial distribution equals to n into p into q. यहाँ आपको n into p into q मिल जाएगा. क्लियर? ये फॉर्मूलाज हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखना है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि जैसे हमने अभी मीन को फाइंड आउट किया वैसे आप वेरिएंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके.